मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिशन देख ली, अब बारी है सब्ट्रैक्शन की। तो जैसे ऐड किया है वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले सिंपल सा एक हमारे पास 6/7 माइनस 4/7। सो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और ऊपर हो गया 6 माइनस 4। नाउ 6 माइनस 4 इज 2, सो ये आ गया 2/7। सिंपल। चलो आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास पेज 181 पे फिगर इट आउट आ गया, जिसमें सबसे पहला है 5/8 माइनस 3/8। सो ये हो गया 8 और ऊपर हो गया 5 माइनस, ये डिनोमिनेटर सेम है, सो ये हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करो 2/8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 9 है दोनों में, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, सो ये आ गया 2/9। ठीक है, क्लियर चल रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। जैसे 3/4 माइनस 2/3, यहाँ डिनोमिनेटर 4, इधर डिनोमिनेटर 3, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सो ये है 3/4 और यहाँ पे है 2/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे बना सकते हैं? 12 कर सकते हैं इसको, जैसे 4 इंटू 3 करेंगे, सो यहाँ भी 3 होगा। सो 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 4 3 ज़ा 12। इसी तरीके से 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला भी 4 से होगा। 2 4 ज़ा 8 अपॉन में 3 4 ज़ा 12। अब इसको माइनस करना है, ये हो गया 12 और ये हो गया 9 माइनस 8, सो ये आ गया 1/12। ठीक है, सिंपल है ये तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिगर इट आउट पेज 182 का, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्तास मेथड। सो पता है ना क्या मेथड है जिसमें हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ते हैं। यहाँ तो 15 ही है ऑलरेडी, सो ये हो गया हमारे पास दोनों का 15, ऐसे लिख दिया 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 हो गया 5/15। ऑल्सो यहाँ पे हम इसको लोएस्ट में भी कर सकते हैं, जैसे दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक 15 है एक 5 है। अब मैं सिर्फ इसको चेंज करके भी बना सकती हूँ, मतलब इसको मैं 5 को 15 बना सकती हूँ। कैसे? सिंपली यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 15 माइनस 4 अपॉन में 15, सो ये हो गया 15 एंड 10 माइनस 4, सो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 15। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 6 और 9, आप इसको 6 को 9 नहीं बना सकती, 9 को 6 नहीं बना सकती, तो दोनों का कुछ कॉमन देखना होगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए, 9 के टेबल में भी आए? बहुत आसान है, 18 बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। तो मान लो मैंने कहा कि भैया मैं इसको 18 बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 18। ठीक है, अब 6 के टेबल में 18 कब आता है बच्चे? 3 पे आता है। 6 3 ज़ा 18, सो ये भी 3 से होगा। इसी तरीके से 9 के टेबल में 18 कब आता है? 2 पे, तो 9 2 ज़ा 18, तो ये भी 2 से होगा। नाउ 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया 7 अपॉन में 18। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 और 2, 6 बना सकते हैं दोनों को। देखो 6 कैसे बनेगा? 3 इंटू 2 करेंगे और 2 इंटू 3, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करो 1/6 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, छोटी क्लासेस में भी हमने किया है, जब भी जैसे एडिशन होते तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास है 4 and 2, मुझे इसको ऐड करना है, सो 4 + 2 करो 6 आएगा, 2 + 4 करो 6 आएगा, है ना। लेकिन अगर यही 4 and 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 4 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 - 4 करूं तो ये तो छोटे में से बड़ा, आगे क्लासेस में हम देखेंगे कि नेगेटिव नंबर आता है, बट वो आगे के लिए। लेकिन अभी हमें क्या चीज पता है कि हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है। और लिखते कैसे? जैसे इसको तो किसी ऑर्डर में लिख लो, लेकिन यहां पे ऐसे लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो जो चीज बाद में लिखी होती है वो पहले लेते हैं। जैसे 13/4, इसको सब्ट्रैक्ट करो किसमें से? 10/3।
3 में से, क्योंकि अगर ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं कि पहले देखोगे कि यार बड़ा कौन सा है, इक्विवेलेंट बना के बड़ा देखने वेखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा दिस फ्रॉम दिस, किस में से, इसमें से। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं, ये हटा देते हैं। एंड सबसे पहला है 13/4 फ्रॉम 10/3, तो मतलब 10/3 में से हमें 13/4 माइनस करना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, पहले इसको सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 4 है, 12 बना सकते हैं। सो देखो 3 × 4 करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 × 3 होगा। अब यहाँ पे इंटू 4 किया, ये भी इंटू 4 होगा, ये हो गया 40 अपॉन में 3 4 12 माइनस 13 × 3 39 होता है, अपॉन में 4 3 12। सो नीचे तो आ गया 12, ऊपर आया 40 माइनस 39 विच इज 1 अपॉन में 12। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 18/5 सब्ट्रैक्ट करना है 23/3 से। सो 23/3 माइनस 18/5। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 में 15 बना सकते हैं बहुत आराम से। सो इंटू 5 × 3 हो गया। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 3 15 एंड 5 2 10 11। सो ये आ गया 115 अपॉन में 15 माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 54 एंड ये आ जाएगा 15। सो ये आ गया 115 माइनस 54 और अपॉन में है 15। अब माइनस कर लो, 115 में से 54 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 5 गया 5। सो ये आ गया हमारे पास 51 अपॉन में 15। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 29/7 फ्रॉम 45/7। ये तो इजी है, 45/7 में से 29/7 माइनस करना, डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास सेम है। सो ये हो गया 45 माइनस 29। तो ये हो जाएगा 45 में से 29 माइनस करना है। 5 में से 9 माइनस तो नहीं हो सकता, उसको 15 बनाना पड़ेगा। सो 9 10 11 12 13 14 15। सो ये आ गया 6 एंड 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 16 अपॉन में 7। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए और क्वेश्चंस है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे करना सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन अच्छा पहली बात तो एग्जाम में नहीं पता चलेगा कि अभी तो हमें पता है सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम्स को ना हमेशा हम बना लेते हैं कि यार ये बड़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ोगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यार ये बोला है ये करना है, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कहाँ ऐड होना है कहाँ सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। अब उन्होंने बोला मान लो ये जया का स्कूल है, ठीक है, और ये जया का होम है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 7/10 किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। फ्रॉम हर होम शी टेक्स एन ऑटो फॉर ½ किलोमीटर। अब अपने घर से आधा किलोमीटर, अब आधा किलोमीटर यहाँ है, यहाँ हमें तो पता नहीं, आधा किलोमीटर, आधा रास्ता नहीं आधा किलोमीटर उसने ऑटो से कवर कर लिया। ठीक है, कहा गया फ्रॉम हर होम डेली एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल, और बाकी जो डिस्टेंस बचा है उस पे वो वॉक करके जा रही है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ। मान लो ये ऐसे होता है, फ्रैक्शन से हटा देती हूँ, ये स्कूल है ये होम है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि बेटा स्कूल और होम का डिस्टेंस ना 10 किलोमीटर का है, और यहाँ पे ना 2 किलोमीटर के लिए ऑटो कर लिया है, और बाकी किलोमीटर बताओ अब कितना होगा। सो आप सिंपल कहोगे यार मैम 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, जिसमें से 2 किलोमीटर ऑटो में हो गया, तो कितना बचा, 10 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 किलोमीटर। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। सो यहाँ पे भी यही होगा, टोटल डिस्टेंस 7/10 था, 1/2 उसने ऑटो से कवर कर लिया, इसको माइनस करके जो आएगा वो होगा बचा हुआ डिस्टेंस। ठीक है, यहां से समझ में आ गया होगा इजी वे में। यहां पे जो गलती हो सकती है वो ये है कि आप ये सोचो कि ये ½ किलोमीटर नहीं, बहुत बच्चे इसको ऐसे करेंगे कि आधा रास्ता उसने ऑटो से कवर कर लिया, बाकी का आधा बताओ। ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला है ½ किलोमीटर, नॉट हाफ डिस्टेंस। ओके, चलो अब ये हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 7/10 है, यहाँ पे 1/2 है। 2 को मैं 10 बहुत आराम से बना सकती हूँ, तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, अपॉन में आ गया 10, यहाँ तो ऑलरेडी 10 है, ये हो गया 7 माइनस 5 × 1 5 और 5 2 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब 7 में से 5 माइनस करो, ये आ जाएगा 2/10, मतलब 1/5। दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो मतलब 1/5 किलोमीटर जो है वो
पैदल वॉक करके जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे है हमारे पास जीविका टेक्स 10/3 minutes टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ पार्क एंड हर फ्रेंड नमित टेक्स 13/4 minutes to do the same. Who takes less time and by how much? So एक पार्क है, उसका पूरा राउंड इस तरीके से लगाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें जीविका जो है वो 10/3 मिनट इतना टाइम लगाती है एंड इसी सेम टास्क को करने के लिए नमित कितना टाइम लगाता है? 13/4। सो अरे भाई क्या हो गया इसको? सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा है कि हु टेक्स लेस टाइम, दोनों में से किसने कम टाइम। अगर ये सिंपल लिखा होता कि बेटा एक ने 10 मिनट लगाए, एक ने 15 मिनट लगाए, तो हम देख के बता देते कि हाँ यार 10 छोटा है, मतलब 10 कम है तो ये लेस टाइम लगा। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी होगी कि दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। याद है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस करा था, कैसे कंपेयर करते थे? सिमिलरली मतलब सेम तरीके से डिनोमिनेटर को सेम बना के देख सकते हैं हम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले वो करेंगे और फिर देखेंगे बाय हाउ मच कैसे निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया, एक है 10/3 और दूसरा है हमारे पास 13/4। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 4 को 12 बना सकते हैं, सो ये इंटू 4 होगा और ये इंटू 3 होगा। यहाँ पे भी इंटू 4 करना पड़ेगा, सो ये आ गया 40/12। ये किसका है? जे लिख देते हैं, जीविका का है। और ये हो जाएगा 4 3 12, यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो 39। ये किसका है? नमित का है। तो देखो इसको लगे 40/12, इसको लगे 39/12। नीचे दोनों सेम है तो ऊपर सिर्फ नंबर कंपेयर करेंगे। सो जीविका को ज्यादा टाइम लगा है। सो यहाँ पे जो हमसे पूछा था हु टेक्स लेस टाइम, लेस टाइम किसको लगा है? नमित को। तो नमित को कम टाइम लगा है। अब अगला पार्ट है क्वेश्चन का, बाय हाउ मच, कितना कम टाइम लगा। अब इसको फिर से ऐसे ही समझो। अगर मैं आपको बोलूं बच्चे एक ऐसे लिखते, चलो जीविका और नमित, जीविका को लगे 15 मिनट करने में और नमित को लगे 10 मिनट। ठीक है, जीविका ने 15 मिनट में राउंड कंप्लीट किया, नमित ने 10 मिनट्स में। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसने कम टाइम में किया, आप कहोगे नमित को 10 मिनट में हुआ। अब मैंने पूछा कितना कम टाइम में, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है? 5 मिनट, मतलब उसने 5 मिनट जल्दी कर लिया है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी टाइम डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। सो 40/12 माइनस 39/12। बेसिकली ऑलरेडी हो रखा है इसलिए माइनस कर दे। इसी को मेन आपको किसको माइनस करना है? 10/3 माइनस 13/4। सो इसको हमने जैसे 12 बनाते हैं ना, कन्वर्ट ऑलरेडी था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये हो जाएगा 40 माइनस 39, अरे अपॉन में 12। सो ये आ गया 1/12। इतना कम टाइम लगा है जीविका को, सॉरी नमित को। ठीक है, क्योंकि नमित ने जल्दी किया है। ये दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे, बिल्कुल एंडिंग है ये चैप्टर की। और इसमें ना एक हमारे पास आया है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, जिसमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया। क्योंकि यूजुअली क्या हो रहा है ना, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कितनी ऐसी चीजें, फ्रैक्शंस, इतना बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का। एंड ओरिजिनली कहाँ से आया है? वो इंडिया से आया है। सो ये सब चीजें आपकी बुक में जगह जगह पे जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो दे रखी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, बेसिक चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। तो मैं फटाफट से, जैसे हिस्ट्री का लेक्चर होता है वैसे आपको मेन चीजें यहाँ पे रीड करके बता देती हूँ। ठीक है, जैसे डू यू नो व्हाट फ्रैक्शन वाज कॉल्ड इन एंशिएंट इंडिया? इन एंशिएंट इंडिया जो पुराने टाइम है उसमें क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था भिन्ना। संस्कृत का वर्ड है भिन्ना, विच मीन्स ब्रोकन। देखा जाए तो जैसे अगर मैं हाफ लिख रही हूं, सो ये एक का आधा पार्ट है तो इट इज ब्रोकन, है ना। तो वहां से ये वर्ड जनरेट हुआ। एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड भाग और अंश, मीनिंग पार्ट और पीस। क्योंकि पार्ट है ना, जैसे इस पूरे होल का इतना पार्ट है, या अगर और पीसेस करोगे तो जितना भी, मतलब ये पार्ट है या पीस है। सो इसको हम भागा या अंशा भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। द वे वी राइट फ्रैक्शन टुडे ग्लोबली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। कहां से ओरिजिनेट हुआ है ये? इंडिया से। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया मैथमेटिकल टेक्स्ट सच एज बख्शाली मनुस्क्रिप्ट फ्रॉम अराउंड द ईयर 300 सी, उतनी पुरानी बात हो रही है ये। व्हेन दे वांटेड टू राइट 1/2 दे रोट इट एज
1 and 2। जैसे हमें फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं ना, पहले कैसे लिखी जाती थी, इस तरीके से, बीच की जो लाइन सेगमेंट है वो बाद में ऐड हुई थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख के पता चल रहा है ना, ये क्या है, 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमें वो स्लैश या वो डैश नहीं दिख रहा, विच इज इंडीड वेरी सिमिलर टू द वे वी राइट इट टुडे। जैसा अभी हम लिखते हैं, बस वो स्लैश का डिफरेंस है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग एंड वर्किंग विद फ्रैक्शंस कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट सेवरल सेंचुरीज तक ये यूज होता रहा, इंक्लूडिंग बाय आर्यभट्टा ने भी 499 में, ब्रह्मगुप्ता जिनका मेथड पढ़ रहे हैं उन्होंने 628 CE में, एंड ऐसे ही बहुत सारे टाइम तक ये चलता रहा। देन द लाइन सेगमेंट बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 1/2 एंड इन अदर, कंटिन्यू करते पहले, फ्रैक्शन वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोरक्कन मैथमेटिशियन अल-हज़र इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में जाके ये जैसे 1/2 लिखा है तो उसके बीच में ये लाइन सेगमेंट लगनी स्टार्ट हुई, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज द नोटेशन then spread to Europe and other world. Fractions had also been used in other cultures such as the ancient Egypt, Babylonian civilization, but they primarily used only fractional unit, that is fraction with 1 in numerator. So वहाँ वो कैसे यूज करते थे, जैसे 1/2, 1/6, 1/7, 1/19, ये जो फ्रैक्शंस है, जैसे अभी हम लिखते थे 23/19 या 4/7, जहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है वो 1 के अलावा है, ये नहीं होता था, सिर्फ क्या चलता था, सिर्फ जहां पे 1 इन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, भी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, सो यही यूज होता था। मोर जनरल फ्रैक्शन वर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट, नाउ कॉल्ड इजिप्शियन फ्रैक्शन। सो राइटिंग नंबर्स एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट, जैसे अगर उनको लिखना था 19/24, तो इसको कैसे लिखा जाता था, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8, इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना, सो प्लस करके यही आएगा हमारे पास। तो वो इस तरीके से फ्रैक्शंस को नहीं लिखते थे, यूनिट फ्रैक्शंस ही यूज करते थे और ऐसे लिखते थे, जिससे एक इंटरेस्टिंग पजल्स अभी आगे हम करने भी वाले हैं, कैन बी क्वाइट एन आर्ट एंड लेड टू ब्यूटीफुल पजल्स। We will consider one such puzzle below। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री का बचा है, इसको फटाफट से मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। सो जनरल फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज नॉट नेसेसरली 1 वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और फर्स्ट ये पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था जब हमने 1/, जैसे न्यूमरेटर 1 ना हो और भी नंबर्स हो, जैसे अब हम फ्रैक्शंस देखते हैं 4/7, 9/2, या जो भी ऐसी फ्रैक्शंस देखते हैं, वो अगेन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था अलॉन्ग विद द रूल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इवन डिवीजन। सो जो हमारी फ्रैक्शंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जितनी भी इनको अर्थमेटिक प्रोसेसेस बोलते हैं, सो ये सब क्या है, इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुए थे, जब ये ऐसे हम नंबर्स में ऊपर न्यूमरेटर में 1 के अलावा नंबर्स भी लेने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कहाँ गए, द एंशिएंट इंडियंस ट्रीटीज कॉल्ड दी सुलभा सूत्रा शो द इवन ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स इंडियंस हैड डिस्कवर द रूल ऑफ ऑपरेशंस विद फ्रैक्शंस। ये जितने भी रूल्स, ऑपरेशंस यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली की बात हो रही है। जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर वर्किंग विद एंड कंप्यूटिंग विद फ्रैक्शंस वर फर्स्ट codified formally and in a modern form by ब्रह्मगुप्ता, जिनके मेथड से हम कह रहे हैं कि हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि कॉर्डली इन्होंने ही ढंग से उसको प्रेजेंट किया था। नाउ ब्रह्मगुप्ता's method for working with and computing with fractions are still what we use today। For example, ब्रह्मगुप्ता डिस्क्राइब्ड हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये मेथड में आपको भी जो हम करके आएगी, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप प्लस माइनस कर सकते हो, इसी मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री में ये बताया था। अब लास्ट चीज है, ये हमारी पजल दे रखी है पेज नंबर 183 पे, इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझना। इट इज इजी टू ऐड अ फ्रैक्शनल यूनिट टू ऑब्टेन सम वन if one uses the same fractional unit। for example, जैसे अगर आपको 1 ऑब्टेन करना है, सो अगर मैं करूँ 1/2 प्लस 1/2, ये सबसे सिंपल है क्योंकि हमें पता है ये पूरा कैसे हुआ, हाफ और हाफ लगा दो, ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है तो 3 बार, ये देखो ना यहाँ पे एलसीएम लो, अगर ये नीचे 3 ही है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, सो ये 3/3 आ जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/4 है तो 4, याद करो ऐसे भी था, 4 टाइम्स 1/4 क्या हो जाता था, 1 हो जाता था, तो ये इस तरीके से है, ठीक है। However, can you think of a way to add fractional units that are all different to
गेट 1। अब वो कह रहे हैं क्या आप ऐसी अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट सोच सकते हो जिनको प्लस करके 1 आए, अलग अलग होनी चाहिए। देखो एक तो तरीका ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं फिगर से समझाती हूँ। हाफ क्या होता है, जैसे सर्कल की बात करें तो ये हाफ होता है, और 1/4 क्या होता है, ये होता है। तो कंप्लीट सर्कल बनाने में अगर मान लो मैंने यहाँ से ऐसे हाफ ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक 1/4 ले लिया, ठीक है, हाफ, एक 1/4 और एक और 1/4 ले लिया, ये पूरा 1 बना देगा। मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पूरा 1 बनाना चाहिए। करके देख लेते हैं। सो एलसीएम में तो 4 ही आ जाएगा। 2 को 4 बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी होगा। 2 1 2। अब 4 तो ऑलरेडी 4 है, ऊपर 1 ही रहेगा। 4 ऑलरेडी 4 है, ऊपर 1 ही रहेगा। सो 2 3 4, ये आ गया 4/4, मतलब कि 1। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला था, सब डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे तो हमने देखा, हमने 1/2 ले लिया और फिर 1/4 को 2 बार लिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी अलग अलग लेके हम 1 बनाए? तो यही पजल्स हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले है कैन यू फाइंड 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट दैट ऐड अप टू 1। 3 अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट ढूंढो जिसको ऐड करके 1 आए। सो अभी हमें जो पता है वो तो ये है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 होता है। और 1/3 ही क्यों लिया, क्योंकि 1/3 को ही 3 बार प्लस करके 1 मिलता है। 1/4 लोगे तो 4 बार करना पड़ेगा, 1/2 लोगे तो 2 बार करना पड़ेगा, 1/5 लोगे तो 5 बार करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमें पता है। अब हमारे पास एक तो चलो हमने यही ले लिया, बाकी के 2 हमें चेंज करने हैं। ठीक है, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, देखो जैसे सर्कल में विजुअली समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो यहाँ पे अब जैसे 3 फ्रैक्शंस हैं, इस तरीके से इसको जरा ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यार छोटा बड़ा हो रहा है ना, रुको जरा। अब ठीक है, देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब मान लो एक तो मैंने कहा चलो मैं 1/3 ही ले रही हूँ, इतना पार्ट ही लिया मैंने। अब बाकियों को अगर मैं चेंज कर रही हूँ, जैसे ये वाला जो 1/3 है इसकी जगह मान लो मैंने 1/2 लिया। तो अब अगर मैं शेडिंग से समझाऊं तो यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं इसको शेड करके समझाऊं तो 1/3 इतना था, 1/3 को आपने कितना बना दिया, 1/2। अभी हम रिप्लेस करेंगे ना, सो 1/3 को हमने 1/2 बना दिया। तो जो ये बची हुई फ्रैक्शन है, ये जो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन थी, जो पहले ओरिजिनली ये वाली थी, अब क्योंकि इसमें आपने यहाँ पार्ट दे दिया तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हो, अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं और एक बार इजी वे में समझाती हूं। जैसे अगर मेरे पास है 4 + 2 + 4 5 6, 4 की जगह चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे है 4 2 3, सो ये हो गया 4 5 6 7 8 9, इनका टोटल 9 है। समझा रही हूं मैं, ध्यान से समझना। अब मैं कह रही हूँ यार मुझे ये 2 नंबर चेंज करने हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 4 एज इट इज रहने दिया और मैं कह रही हूँ कि यार 2 को ना मैं 1 कम करूंगी। सो अगर मैं 2 को 1 कम करूँ तो मैं 1 लिख सकती हूँ उसको। सो अगर आप यहाँ पे 1 कम कर रहे हो, टोटल आपको सेम चाहिए, अगर इधर कम कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं छेड़ू, एज इट इज रहने दो, तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया, हमें तो 9 चाहिए। सो अगर मुझे अभी भी 9 चाहिए तो मुझे इसको 4 करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर आप एक फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हो तो दूसरी को आपको कम करना पड़ेगा, तभी वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आए तो टेंशन मत लो, अभी हम आ रहे हैं, स्टेप्स करेंगे एक एक करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमने कहा भाई 1/3 को एज इट इज ले लिया मैंने, 1/3 को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/2 से, क्योंकि मुझे अलग अलग फ्रैक्शन चाहिए। सो 1/3 प्लस 1/2 कर दिया। अब इसमें क्या प्लस करूं मैं, क्योंकि 1/3 भी डेफिनेटली चेंज तो होगा। अभी आपने देखा भैया यहां से आपने 1/2 ले लिया तो बाकी वाला जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो भी चेंज होगा। अगर नहीं चेंज करोगे, अगर इसको 1/3 ही रहने देखो, एक बार बस समझा रही हूं मैं। सो ये क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 6, तो ये होगा इंटू 2, ये हो गया 2, प्लस ये होगा इंटू 3, तो ऊपर हो गया 3, और यहाँ इंटू 2 होगा तो ये हो गया 2। सो अब देखो 3 4 5 6 7, 7/6 आ गया, जबकि हमें तो 1 चाहिए, है ना। सो इसका मतलब अगर मैंने एक 1/3 किया है तो मुझे ये वाला भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक और फ्रैक्शन लानी पड़ेगी। अब फिर से जरा सिंपल मैथ से समझो, अगर मेरे पास इस तरीके से है कि 4 + 2 +
मुझे नहीं पता क्या प्लस करना है, लेकिन आंसर मेरा 10 आए। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास है कि 4 + 2 प्लस क्या प्लस करूं कि 10 आए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, देखो पहले यहां देखती हूँ कितना है, 4 5 6। अब 6 में क्या प्लस करूं कि 10 आए, 6 में क्या प्लस करें कि 10 आए, उसको फाइंड करने के लिए आप 10 में से 6 को माइनस कर सकते हो। देखो 10 में से 6 को माइनस करके 4 आएगा। अब यहां रख के देखो, क्या 6 में 4 प्लस करके 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मैथ्स ना बहुत मैजिकल है, उसको समझने की जरूरत है। मतलब अगर मुझे देखना है यहाँ पे क्या प्लस करूं, तो पहले मैं इन दोनों को प्लस करूं जैसे मैंने इधर किया, फिर मैं 1 में से उसको माइनस करूं। सो करके देखते हैं। आई नो, देखो जब भी कोई चीज पहली बार समझते हैं ना, इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन की जगह सिंपल में समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी डाउट है तो डरना नहीं है, हमेशा नई चीज मुश्किल लगती है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है, दोबारा देखना है, आ जाएगा समझ, है ना। चलो अब इसको रब कर देती हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया आपको। सो क्या करा हमने, देखो अगर बेटा मैं डायरेक्ट स्टेप्स करती रहूंगी ना तो आप रट लोगे कि अच्छा ऐसा होगा तो पहले प्लस करने फिर इसमें से माइनस करना। लॉजिक के साथ समझोगे ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा इसलिए प्लस किया है, इसलिए माइनस किया है, ठीक है। चलो तो अब ये देखो, यहाँ पे इसको पहले प्लस करते हैं। सो 1/3, ये क्या हो गया, 1/3 प्लस 1/2, इनको प्लस करो, 3 और 2 को 6 बना देते हैं। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 प्लस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3 और ये आ गया 6, सॉरी 3 4 5 6 क्यों लिख दिया मैंने, 5/6। तो क्या पता चला हमें, इसको प्लस करके आया 5/6। अब भाई 5/6 में क्या प्लस करूं मैं कि 1 आ जाए। तो अभी हमने देखा 4 में क्या प्लस करूं कि 6 आ जाए, सिंपल, 6 में से 4 को माइनस कर लो, कितना आएगा, 2 आएगा। और क्या 4 में 2 प्लस करके 6 नहीं आ रहा, आ रहा है ना। इसी तरीके से अब क्या करना पड़ेगा, 1 में से 5/6 को माइनस करो। सो ये आ गया हमारे पास 6, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिया जाएगा। सो 1 को 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 6 1 जा 6 माइनस 5, ये तो ऑलरेडी 6 है क्योंकि 6 में से 5 गया 1, ये आ गया 1/6। तो यहाँ पे माइनस करके अगर हमारे पास आया है 1/6, सो इसका मतलब कि इसमें अगर हम जाएं तो 1/3 प्लस 1/2 के साथ 1/6 आएगा तो 1 आएगा। अब ये बोलने से पहले कि देखा हो गया ना, एक बार चेक कर ले क्या सच में 1 आ भी रहा है। सो यहाँ पे 3 2 6 है, तीनों को सेम बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से होगा, 2 1 जा 2, प्लस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से होगा, ये आ गया 3, प्लस 6 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, तो ऊपर 1 × 1 1 ही रहेगा। सो ये हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6, 6/6 दोनों कट जाएंगे और 1 मिलेगा। सो दैट मीन्स 1/3, 1/2 और 1/6, ये 3 अलग अलग फ्रैक्शंस हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, 1 बनाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जरा इसको मैं देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं ही ड्रॉ करूँ। देखो इसी को ही अगर हमें समझना है थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से, जैसे हम वो देखते हैं ना सर्कल के हिसाब से, तो देखो जरा सर्कल्स बनाते, थोड़ा सुंदर सुंदर करते हैं इसको। ये लिया हमने सर्कल, ये पूरा सर्कल था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चे हाफ की, क्योंकि हमने पहले बोला हाँ, तो एक सर्कल का हाफ कितना होता है, इस तरीके से होता है हाफ। तो मतलब ये ले लिया हमने हाफ, हमें पूरा 1 बनाना है, तो हम देख रहे हैं बनेगा कि नहीं। सो ये हो गया हाफ। और अगर इसी सर्कल का 1/3 कितना होता है, जैसे ये करा हमने, सो ये पार्ट इस तरीके से, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला सर्कल का पार्ट, सो इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, अलग कलर से कर देते हैं, ये हो गया 1/3। अब अगर एक सर्कल को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं बोलूं ये वाला पार्ट देखें, अगर हम इसको इधर लगा दो, सो यहाँ पे देखा आपने कैसे हमारा हाफ, 1/3 और 1/6 मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है। सो 1/3
हाफ और 1/6 मिलके 1 कंप्लीट बना रहे हैं, और हमने प्लस करके भी देख लिया। ठीक है, तो 3 अलग अलग फ्रैक्शंस हो गए। लास्ट पजल है, कैन यू फाइंड 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट दैट एड अप टू 1। अब जैसे 3 फ्रैक्शंस निकालिए, ऐसे ही 4 फ्रैक्शंस निकालनी है जिसको प्लस करके 1 आए। सो 4 वैसी कौन सी फ्रैक्शंस होती है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4 होता है 1। ठीक है, सो भैया एक 1/4 रख लिया हमने, एक को चेंज करके 1/2 कर देते हैं। सो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2। अब वही बात जो मैंने पहले समझाई थी, 1/4 कितना होता है बच्चे? इतना होता है। 1/2 कितना होता है? इतना। तो 1/4 को हमने बढ़ा दिया, 1/4 को 1/2 करके हमने बढ़ा दिया, तो मतलब अगला कम करना पड़ेगा। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, देखो भाई, हाफ 1/3 1/4 1/5। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना फ्रैक्शन बड़ा। जैसे यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। सो हमें 1/4 को क्या करना है? छोटा करना है। सो 1/4 को छोटा करेंगे 1/5 कर सकते हैं। तो मान लिया हमने इस वाले को 1/5 बना दिया। अब ये नहीं कि इसको भी कुछ भी रैंडम बना देंगे, इसको बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो भाई। लास्ट वाले को हम चेक करेंगे कि भैया क्या रखें यहाँ पे जिससे प्लस करके 1 आए हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी देख के आए थे हम। इन सबको प्लस कर दो, जो आएगा 1 में से माइनस कर दो, करके देखते हैं। अब देखो 4 2 5 क्या हो सकता है, क्या नंबर बना सकते हैं? 20 बना सकते हैं। 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी और 5 के टेबल में भी। तो अगर मैं 20 बनाऊं, अरे भाई कहाँ भाग गया, अगर हम इसको 20 बनाए तो देखो जरा 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर वाले को भी 5 से करना पड़ेगा। 5 1 जा 5 प्लस 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 से मल्टीप्लाई करके, ये भी 10 से होगा। 1 × 10 10 प्लस 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। अब हमें देखना है इसमें क्या प्लस करेंगे कि 1 आए, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं। सो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो ये आ गया 19/20। अब इसमें क्या प्लस करें हम कि 1 आए। वैसे तो एक बार देख के भी पता चल रहा है कि अगर मैं इसमें 1/20 प्लस कर दूं तो हो जाएगा, लेकिन 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 हम कायदे से करेंगे, एक बार माइनस करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और माइनस करके देखते हैं। सो 1 में से अगर मैं 19/20 माइनस करूंगी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, ये पूरा हो गया 20 × 20 कर दो, ये भी × 20 20 × 1 20 माइनस 19 क्या आया? 1/20। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या फ्रैक्शंस हो गए? एक हो गया 1/4, एक हो गया 1/2, एक हो गया 1/5 और एक हो गया 1/20। इन सबको प्लस करके 1 आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये देख के ये मत सोचना हाई गलत है या मैम ने अलग कराया था, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जैसे अगर फ्रैक्शन 1/4 1/2 1/5 की जगह मैंने 1/3 लिया होता तो आंसर अलग होता। तो मतलब 4 अलग अलग बहुत सारी फ्रैक्शंस हो सकते हैं। आपकी बुक में भी गिवन है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल है जिससे ऐड होके 1 आएगा। ठीक है, बट जो भी आप करो ये मत सोचना बहुत सारे पॉसिबल है तो कुछ भी लिखा होगे। जो भी आपका आता है उसको प्लस करके देखो, क्या प्लस करके 1 आ रहा है? अगर आ रहा है तो मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी पजल के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था ये, लेकिन इंटरेस्टिंग था, इजी था, समझ में आई होप सब कुछ आ गया होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा या नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में, बट उससे पहले अगर चैप्टर समझ में आ रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय फॉर नाउ।